गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यहाँ किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोग का स्टार्ट है और इसमें सभी चैप्टर वाइज दिए गए हैं और हम आप लोग को चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बीएसएससी और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। और इसमें देख लीजिए अभी वर्तमान में बिहार दरोगा का भी एक कल नोटिस आया था जिसमें किन्हीं का नाम या सिग्नेचर फ़ोटो की स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही थी, उनके लिए तो सभी आप लोग मिला लीजिएगा और जिसको अगर दिक्कत है किन्हीं को तो वह सुधार कर लें, अभी मौका है। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और हम आप लोग को यह बुक जल्द ही आप लोग को समाप्त करेंगे। और इसमें देख लीजिए कि आज आप लोग को क्या इसमें स्टार्ट है, तो इसमें ज़्यादा हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसमें आप लोग को आज 9 नंबर का स्टार्ट है और आपको भौतिक विज्ञान है, ठीक है। बाकी ये सभी यहाँ तक कंप्लीट कर दिए गए हैं और नीचे से भी आप लोग को कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको भौतिक के विज्ञान में क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 585 क्वेश्चन है, तो यह जल्द ही आप लोग को समाप्त कर दिया जाएगा। और आप लोग अच्छे से एक बार सभी वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है फ्रेंड्स आप लोग को एग्ज़ाम में। तो अच्छे से इसको एक बार अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक बार शेयर इस सेशन को ज़रूर कर दीजिए, इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में तापक्रम का एसआई मात्रक, तो इसका देखिए आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएगा। अच्छा, फ़ारेनहाइट क्या है, तो फ़ारेनहाइट जो है यह ताप मापने का एक पैमाना है, ठीक है। फ़ारेनहाइट जो है ना यह ताप मापने का पैमाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है ताकि, तो देखिए झुकने का कारण क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, यानी झुकता है जिसके कारण उसका अस्थायित्व जो है बना रहता है, वह गिरता नहीं है, इसीलिए वह आगे की ओर झुकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह क्या हो जाएगा, तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा कि यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है, जिसके वजह से जो कैच, जैसे क्रिकेटर कैच पकड़ते हैं या बॉल पकड़ते हैं तो हाथ को पीछे की ओर खींचना या नीचे खींच लेने के कारण वहाँ हाथ में उनकी चोट नहीं लगता है। इसी वजह से जब बॉल फेंकी जाती है या कैच होता है जब, तब हाथ को नीचे खींचा जाता है जिससे चोट नहीं लगता है। तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्नों को देखिए कि एक हवाई जहाज़ के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे पर दाब, तो पंखे पर दाब क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा कि पंखे पर दाब कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पंखे पर दाब जो होता है कम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 3 प्राथमिक रंग है, तो देखिए इसमें से कौन 3 जो है प्राथमिक रंग है, तो देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लहना, ठीक है। लहना एक पात्र था, हिंदी एक पाठ्य था जिसके में लहना एक पात्र था। तो देखिए इस तरह से अगर याद रखिएगा लहना यानी लाल, हरा और नीला, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कि लाल, हरा, नीला कहाँ है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1 में देख लीजिए, ऑप्शन 1 आपको सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लाल है, हरा है और नीला है, तो यहाँ आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। और यह तीनों रंग जब मिलेगा ना तो सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है, सफ़ेद हो जाएगा। यह तीनों रंग का जब मिलान होगा तो जाके सफ़ेद बन जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए कि 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है, जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है, त्वरण और बल के मान होंगे। तो यहाँ से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन आपको पहला हो जाएगा, यानी कि क्रमशः
2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 200 डाइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 7 नंबर का, कि वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध है। तो देखिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्नों को देखिए, कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में। तो देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा, 8 का आंसर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। कण व तरंग दोनों के रूप में यहाँ पे प्रकाश जो है व्यवहार करता है। ठीक है, प्रकाश का व्यवहार जो है कण और तरंग के रूप में करता है। प्रकाश देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य सीमा के भीतर होता है, दृश्य सीमा के भीतर होती है। और प्रकाश का जो मूल कण होता है उसे क्या कहता है, तो फोटोन कहा जाता है। ठीक है, फोटोन, प्रकाश का जो मूल कण होता है उसे फोटोन कहते हैं, फोटोन होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की एक किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान होगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 10 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। देखिए 10 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। नीला जो है, जितना दिया गया ऑप्शन के अनुसार नीला यहाँ पे देखिए सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। ठीक है, नीला सर्वाधिक अपरिवर्तित होगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। जब तरंगदैर्घ्य जब बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, और इसी कारण लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे देख लिया जाए, देखिए विब्जियोर से समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसी तरह यही क्रम में रंग का जो होता है, इसी क्रम में रंग रहते हैं। ठीक है, कलर जो होते हैं, इसको एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 11वें प्रश्नों को, कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है। देखिए लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न 12 देखते हैं, कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 सही हो जाएंगे, कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्नों को, कि एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल सेकंड में कितना होगा। तो 13 का आंसर ऑप्शन आपको 4 हो जाएंगे, यानी 9 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 9 सेकंड। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्नों को, कि एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, कि 40, यहाँ पे देखिए कि 40 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 15 नंबर का, कि एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। और यह भी देख लीजिए कि BSSC निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में पूछी गई 2005 की क्वेश्चन है। तो एक के अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, 15 का आंसर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 16 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें 16 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा जो है यह आपको ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, कि ऊर्जा के बीमा है। तो देखिए ऊर्जा का यहाँ पे डायमेंशन क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएंगे। ठीक है, ML2T-2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऊर्जा का बीमा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्नों को देखिए, कि हाइड्रोक्लोरिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए 18 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, जल की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए 19 नंबर के निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा इसमें रेडियो एक्टिव कौन है, तो 19 का ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। रेडियम जो है यह सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ एक व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है। दो क्रमिक प्रतिध्वनियों को 4 सेकंड एवं 6 सेकंड पर सुना जाता है। तो टीलों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल बराबर 320 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 16 मीटर इसका आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्नों को देखिए कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन क्या, आपको ऑप्शन 1 से हो जाएगा कि धारा को बढ़ा करके। ठीक है, धारा को जब बढ़ाया जाएगा तब इसमें विद्युत चुंबक की शक्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 22 नंबर को कि एक सेल का EMF है। तो एक सेल में EMF है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। यह अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 23 नंबर का कि यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े क्योंकि परिणाम होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 से हो जाएगा कि धारा में कमी हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का जोड़ा जाएगा उपकरण तो धारा में कमी आ जाएगी। आगे 24 नंबर को देख लेते हैं कि मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में कीजिए। इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 224 लीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 25 नंबर को कि एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः होती है। तो देखिए जो ऊर्जा जो है अपार जो ऊर्जा निःसृत होती है तो उसमें मुख्यतः क्या होती है। तो 25 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होता है यह चीज़। ठीक है, आगे देख लेते हैं 26 नंबर देखते हैं कि ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा जो है संचित होती है तो यह होता है ATP में। ठीक है, ऊर्जा संचित जो होता है ATP के रूप में होता है। आगे यहाँ पर 27 नंबर देख लेते हैं कि लंबाई में निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसका देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि 0.62 सेंटीमीटर एवं 0.623 सेंटीमीटर। तो इसका देखिए प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे कि 1.61% और 0.16% हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर को देख लेते हैं कि एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट यानी पेंच को खोल सकता है, जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है और वह इस नट पेच को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है, तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी। यह लंबी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस देखिए इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए कि इसको 1.2 मीटर लंबे हत्थे की आवश्यकता होगी। ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक पुल के एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल के सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि जी का मान दिया गया है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखिए इसको एक बार भी आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 122.5 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि 5
फ़ारेनहाइट, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। देखिए जब इसको केल्विन स्केल में बदलिएगा तो इसका ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा, 258 केल्विन हो जाएगा। अच्छा ये होगा कैसे, यहाँ पे तो देख लिए कि इतना का इतना मान आ गया, तो ये होगा कैसे, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए कैसे होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले देखिए इसको जो फ़ारेनहाइट में दिया गया है इसको हमको सेल्सियस में निकालना होगा, ठीक है। तो सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए एक सूत्र होता है कि C/5 C/5 बराबर हो जाएगा आपको F-32/9, ठीक है। इसको पर हम सूत्र पर निकालेंगे पहले सेल्सियस में, ठीक। तो हम यहाँ पे देखिए C/5 बराबर F, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको 5 फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है तो F के जगह पर 5 रख लेते हैं, ठीक। 5 - 32 और बटे में 9 है, ठीक है। इस इतना तो यहाँ पे देखिए जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए 9C हो जाएगा, 9C, ठीक है, 9C। और यहाँ पे देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 माइनस और 32 में गुना हो जाएगा आपको 5 से, तो 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। और अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको देखिए यहाँ घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 इधर कितना है, 9C है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब C का मान निकालना है, ठीक है। तो C का मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे 9 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 9 से भाग दिया जाएगा तो C बराबर हो जाएगा आपको 135/9 हो जाएगा। देखिए इसको जब भाग जाएगा तो ये कट जाएगा आपको, तो कितने बार में कटेगा, तो 15 बार में कटेगा, ठीक है। तो C का मान कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में था ना फ्रेंड्स, तो यहाँ -15 हो जाएगा। याद रखिएगा C का मान -15 है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ देख लेते हैं, C का माइनस जब है, C बराबर -15 है, ठीक है। अब हमको निकालना है, यहाँ दिया गया है फ़ारेनहाइट में तो हमको केल्विन में निकालना है। तो इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, देखिए कि C/5 बराबर K - 273/5 होता है, ठीक है। यह सूत्र होता है अगर केल्विन में निकालना है फ़ारेनहाइट से। तो यहाँ पे देखिए केल्विन में निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो पहले फ़ारेनहाइट से हमको सेल्सियस में कर लिए। तो सेल्सियस में हमको पता है कि C का मान कितना है, तो -15 हम कर लिए, ठीक है, बटे 5 है। अब बराबर में क्या है, K - 273/5। देखिए 5 नीचे से नीचे कट गए, बचा आगे ऊपर में, तो ऊपर में है आपको, तो इसको एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं फ्रेंड्स। याद रखिएगा यहाँ तक हो गई है, ठीक है। ऊपर सिर्फ बचा है -15 और K यहाँ पे है और -273 बचा है, ठीक है। हम ऊपर में लिख रहे हैं वही चीज़ कि -15 और बराबर में यहाँ था K - 273, ठीक। तो अब हम K यहाँ कर लिए, K बाहर करते हैं, तो इसको देखिए यहाँ हो जाएगा आपको माइनस, 1 मिनट, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है -273 और ये जो यहाँ पे है इसको ये साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +15, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 273 में से 15 घट जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पे घटाइए तो यहाँ देखिए 8 हो जाएगा, ये 8, 5 और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपको ये हो जाएगा, K बराबर इतना हो जाएगा आपको, वही यहाँ पे आंसर आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में 4 दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 75 डिग्री के कोण पर यहाँ रखा जा रहा है, तो बोल रहा है कि 2 दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएंगे। 32 नंबर देखते हैं कि कार में दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 33 नंबर कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं। देखिए इसमें सूर्य जब लाल दिखाई देता है अस्त होते समय तो क्या कारण होता है,
तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें कौन है जो निर्भर करता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा कि प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 35 नंबर कि जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 नंबर का कि डायनेमो का कार्य है। देखिए डायनेमो का क्या कार्य है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो देखे होंगे गाड़ी वगैरह में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसका क्या काम है कि वह इंजन के साथ घूमता है और घूमने के बाद वह वहाँ पे विद्युत उत्पन्न करता है और विद्युत उत्पन्न करके बैटरी में स्टोर करता है। ठीक है, यही काम है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में से अवस्रव तरंग कौन है। देखिए 37 का यहाँ आंसर आपको 2 हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे जो है अवस्रव यानी इसे नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ 38 नंबर के कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से नापी जाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 39 नंबर के ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा तापांतर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं कि इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के किनारों के रंग पूछा जा रहा है। देखिए इसका 40 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। बैगनी रहता है और लाल रहता है। ठीक है, बैगनी और लाल होते हैं। जैसे कि एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे हो जाएगा। जो यहाँ पे होते हैं ये बात यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं। ठीक है, विजियोर। ठीक है, विजियोर। देखिए यहाँ पे आपको बैगनी हो जाएगा, यहाँ रेड हो जाएगा। ठीक है, यही जो पूछा जा रहा है आपको कि किनारे पर क्या रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 41 नंबर की ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कार्य का जो रहता है वही ऊर्जा का होता है। ठीक है, और ऊर्जा और कार्य का क्या हो जाता है, जूल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 42 नंबर देखिए कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। देखिए किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण इसमें कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, हीलियम नाभिक हो जाएगा। ठीक है, हीलियम नाभिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 43 नंबर के बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे 44 नंबर का कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, चांदी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 45 को देते हैं कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होगा। जब दाब इधर से भी अगर इधर से और इधर से दोनों अगर एक साथ दाबते हैं दोनों को, यहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा है, दोनों अगर दाबते हैं दोनों को, तो दाब अगर जब इस दोनों के बीच में दाब बढ़ेगा ना तो गलनांक इसका घट जाएगा। ठीक है, घटता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए जैसे आप हथेली पर लेकर के देखिएगा, 2 बर्फ़ के टुकड़े को अगर दाबिएगा तो उसका गलनांक जो हो जाएगा घट जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। किसी भी वस्तु का अधिकतम चाल हो सकती है। तो ऑप्शन 4 जाएगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं 47 का कि ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, 47 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। जो ग्रहों की यहाँ पे देख लीजिए, ग्रहों की उसकी कक्षा में जो बांधे रहता है गुरुत्वीय बल के कारण बंधे रहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 48 का कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो विद्युत सेल में देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा रहता है। और देखिए यह BSSC नेत्र सहायक यहाँ पे क्वेश्चन जो है अब 2007 में पूछी गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साइंस का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है एग्जाम में। तो आप लोग इसे इग्नोर कभी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 49 का कि डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल जो है यह किसकी इकाई हो जाएगा,
तो यह ध्वनि की तीव्रता का इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 50 का कि एंगस्ट्रम क्या मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो यह तरंगदैर्घ्य को मापता है। ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 का कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो फैराडे का नियम जो हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपको ये के सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार किसका किसका बना होता है। देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, सीसा और टीन के बना रहता है, याद रखिएगा सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है फ्यूज। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदीय है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार चांदीय है, सबसे अच्छा चांदीय ही चालक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है, तो ऊर्जा को ले जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएंगे। यहाँ आगे देख लीजिए 56 का कि भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है। जो घर में विद्युत सप्लाई होती है उसका वोल्ट कितना वोल्ट तक सप्लाई होती है, तो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रायधा लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि परावर्ती धारा हो गया। ठीक है, परावर्ती धारा का मतलब हो गया जो बिजली हम लोग को 220 वोल्ट पर मिल रही है, इसको कहा गया। और दिष्ट धारा ये कहा जाता है इसको जो बैटरी से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी। देखिए फ्रेंड्स 57 का आंसर क्या हो जाएगा। 57 का आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ये आप लोग के लिए छोड़ दिया गया है और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह माइंड रीडिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यह लॉजिक है, यह दिमाग को पढ़ने के लिए क्वेश्चन लगाया गया है, तो आप लोग इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 58 को देख लेते हैं कि सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है। देखिए सूर्य की किरण जो पृथ्वी पर कितने समय लगता है आने में, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 8 मिनट 5 सेकंड लगता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इंद्रधनुष के 7 रंग के बीच का रंग कौन सा है। तो देखिए बीच का रंग क्या हो जाएगा इसमें, इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, हरा होता है। ठीक, हरा होता है। आपको बताए थे यहाँ पे देख लीजिए कि जी और ठीक है, तो यहाँ पे जो जी है ग्रीन है। ठीक है, यह ग्रीन है बीच में, देखिए 3 इधर से है 3 इधर से है, तो बीच में ग्रीन होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हरा हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 60 नंबर को कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 61 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 62 नंबर का कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्राप्ति होती है। आगे देख लेते हैं 63 नंबर देखते हैं कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। तो घड़ी क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 64 का कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 64 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि केवल तरंगधर तथा वेग ही यहाँ पे प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 65 नंबर का कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा कि 2v1 v2। ठीक है, 2v1 और v2 बाई v1 प्लस v2 हो जाएगा। ऑप्शन आप 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना
के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। तो इसका अध्ययन क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन 2 हो जाए कि एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुक की दूरी की परिमाण जो होता है, परिमाण की कोटि समान होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये 2 सही हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन आपको 4 से हो जाएगा। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है। तो देखिए कितना में हो जाएगा समान, यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। माइनस जो हो जाए 40 जो होता है, -40 डिग्री, इसी में आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है समान होते हैं। नेक्स्ट आगे कि वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 से हो जाएगा कि दाब प्रवणता से। वायु का वेग जो है दाब प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 को देख लेते हैं कि FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई को पाउंड कहते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 को देखते हैं कि न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। न्यूटन के कितने नियम है, यहाँ पे ये बात होगी, तो कितने हो जाएगा, 71 का 3 हो जाएगा, यानी 3 नियम है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 72 का कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। आगे देख लेते हैं कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, आप लोग को फ्रेंड्स हम लिख दिए भी थे, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, बैगनी से शुरू होता है, लाल की ओर अंत होता है और बीच में हरा होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 74 का कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो इसका देख लीजिए 74 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 180 का होता है अंतराल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75 का कि पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है, तो पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी 20,000 हर्ट, यहाँ पर देख लीजिए 20,000 हर्ट से ऊपर होता है। ठीक है, 76 नंबर देखते हैं कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। जो यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसको भंडारित करने के लिए जो पात्र बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, लेड का बना होता है, यानी शीशा का बना होता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 77 नंबर का कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, तो उसमें क्या होता है, तो 77 का आंसर 4 हो जाएगा। देखिए पोलेराइड होता है। ठीक है, पोलेराइड, इसी के वजह से 3D फिल्म दिखाया जाता है, पोलेराइड चश्मे में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, तो किस सिद्धांत पर करते हैं, तो यह करता है पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 79 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है, तो विद्युत की सुचालक इसमें से कौन हो जाएंगे, चांदी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देख लीजिए। यहाँ देख लेते हैं 80 का कि निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले के सही अवरोही क्रम में अनुक्रम है। देखिए इसमें सही कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद शनि, यह आपको सही अवरोही क्रम है। ठीक है, यहाँ पे क्या गया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहा गया, गुरुत्वाकर्षण के मामले में। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे भारी की बात की गया है, तो पृथ्वी को दिखाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 81 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि आँख की पुतली या आइरिस के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाले आँख देख सकती है केवल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि दूरदृष्टि वाले देख सकते हैं केवल कि दूर की वस्तु जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन आपको सही 1 हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 नंबर देखते हैं कि लक्ष्य इसकी इकाई है, तो लक्ष्य किसकी इकाई हो जाएगा, तो 82 का आंसर आपको ऑप्शन 4 होगा, प्रतिदीप्ति का है। लक्ष्य जो है प्रतिदीप्ति का है, और यह भी आपको 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है और BSSC CGL में पूछा गया है मेंस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर को देखते हैं कि एक, यहाँ पे देखिए एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो वही हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। 84 को देख लेते हैं कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है। तो देखिए 84 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ठीक है, कि वस्तु के समान आकार का, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 85 नंबर देखते हैं कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकती, तो यह दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 86 नंबर को कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, तो किसके संगत हो जाएगी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 100 डेसिबल के संगत होगा। आगे देख लेते हैं 87 नंबर का कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर क्या है, तो इसमें देख लीजिए 87 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएंगे, यानी कि 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होगा 1 नैनोमीटर बराबर। इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर सही क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 88 का कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। फिर इसमें 2 सही हो जाएगा, ठीक है, धन आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है, जब रेशम से कांच रगड़ा जाएगा छड़ पर तो वहाँ पे धन आवेशित हो जाएगा, ठीक। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 का कि निम्नलिखित में से कौन से ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, तो नहीं सुन सकते हैं कौन सा, तो इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे जो 3 दिया गया है ऑप्शन में कि 25,000 हर्ट, यह हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, तो सुन सकते हैं 20,000 हर्ट से 20,000 हर्ट तक ही सुन सकते हैं, इससे नीचे सुन सकते हैं लेकिन इससे ऊपर नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 51 का कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो क्यों पकता है जल्दी, तो इसका रीज़न यह होता है कि ऑप्शन 2 देख लीजिए कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है, दाब के वजह से अधिक जल्दी खाना पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए यहाँ पे कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा m/s² हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि अमीटर से क्या मापा जाता है, अमीटर से क्या मापा जाता है, तो ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 94 नंबर को कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव, तो क्या होगा, इसका देखिए पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ठीक है, जब साबुन के जल में घोलिएगा ना तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 95 को देखिए कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि, केरोसिन तेल का उपयोग क्यों किया जाता है, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा कि यह जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, ठीक है, इसीलिए जल पर छिड़का जाता है केरोसिन तेल, जिसके वजह से मच्छर कम हो जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 96 का कि कैंची में कितने लीवर होते हैं, कैंची में कितने लीवर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन आपको देख लीजिए 1 हो जाएगा, 2 लीवर होते हैं कैंची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 को देख लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है, 97 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 को देख लेते हैं कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है, तो किसके निर्धारण करने में किया जाता है, तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, विमान के लिए, ठीक है, विमान। आगे यहाँ 99 को देख लेते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा आपको इस्पात में हो जाएगा, यानी लोहा में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एल्युमिनियम रहता तो एल्युमिनियम, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम में। चलिए आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार है, तो ऑप्शन में लोहा है
ठोस सबसे ज़्यादा लोहे में अभी आपको ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह ठोस पदार्थ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 100 का, कि संधारित्रों का नाम दिया जाता है। तो संधारित्रों का नाम दिया जाता है तो ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा, ठीक है, कि इनमें से प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ के अनुसार दिया जाता है संधारित्रों का नाम। 101 देख लेते हैं कि एक कुंडली में एक क्यू की इकाई होती है। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 का देखते हैं कि RF सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा, वेरियोमीटर होता है, ठीक है, वेरियोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। 103 देखते हैं कि एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 3 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। 104 को देख लेते हैं कि एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट EMF उसके अंकित मान का केवल डैश बचे। तो कितना बचता है तब इसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 50% जब बचता है तो इसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है सेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 105 का, कि एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की SG को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइड्रोमीटर कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 106 का, कि एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 106 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, साइकिलिंग कहलाता है, ठीक है। 107 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि एक अच्छे टाके का जोड़ होगा। तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, आकार में पर्याप्त रूप से बड़ा रहेगा तो उसका टाका का जोड़ जो है सही रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 108 का, कि संधारित्र की धारिता निर्भर होती है। तो देखिए यह जो निर्भर होती है इसको देख लेते हैं आंसर। यहाँ देखिए पैरावैद्युत पदार्थ पर भी हो जाएगा और प्लेटों के क्षेत्र पर भी हो जाएगा, ठीक है, इसमें यह दोनों चीज़ सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 109 को देखते हैं कि एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि धारिता के मान को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 का, कि किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, रिबन माइक्रोफोन, ठीक है, रिबन माइक्रोफोन को कहा जाता है यहाँ पे। और देख लीजिए फ्रेंड्स, यह आपको BSSC व्यवसाय अनुदेशक के यानी ITI 2013 में पूछी गई क्वेश्चन है और सभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रीवियस ईयर है, तो आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं 111 का, कि एक तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर करती है। तो एक तरंग की तरंग दैर्घ्य किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, 2 और 3 दोनों पर, यानी देखिए तरंग की आवृत्ति पर भी और तरंग के आयाम पर भी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 112 का, कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, कि पिच पर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को जाना जाता है पिच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि N प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए 13 का आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, आर्सेनिक का किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 114 का, कि एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है। तो एक डायोड के कार्य की तुलना किया जा सकता है, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, स्विच से।
115 देखते हैं कि धातु की चादरों को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। स्नीप कहा जाता है, ठीक है, स्नीप, ऑप्शन 3 सही है। चलिए आगे देख लेते हैं 16 का कि सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए। सभी हाथ के उपकरणों का बचाव किया जाना चाहिए। तो 16 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, जंग लगने से हो जाएगा, जंग लगने से। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 117 का कि धारदार औजार को रखा जाना चाहिए। धारदार औजार को रखा जाना चाहिए, तो यह देखिए अलग से लकड़ी के बक्से में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 18 का कि तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है, क्योंकि देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें कि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसे पतले पतले तारों से बनाया जा सकता है, यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 119 को देख लेते हैं कि निषेध के संकेत डैश के आकार में बनाए जाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, वृत्त, ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर देख लेते हैं कि बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण है। तो देखिए बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है कि यह सभी हो जाएगा, कम फ्यूज रेटिंग हो जाएगा, ओवरलोडिंग से भी हो सकता है और ढीला संयोजन से भी हो सकते हैं। यह तीनों जो दिया गया है यह सभी बिजली से आग लगने का कारण हो सकते हैं। 121 देख लेते हैं कि एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सैंड कहलाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको 121 का आंसर आपको 2 हो जाएंगे, ठीक है, रोकना या बुझाना कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 122 का कि चेतावनी संकेत का आकार होता है। चेतावनी संकेत का आकार होता है, देखिए 22 का आंसर ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, त्रिभुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि 123 का कि किलक द्वारा एक साथ 2 तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किलक को बनाया जाना चाहिए। तो देखिए 123 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ठीक है, तांबे के बनाना जाना चाहिए। चलिए आगे 24 नंबर देख लेते हैं 124 देख लेते हैं कि बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर डैश तक स्थानांतरित होती है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 125 का कि एक चुंबक के 2 सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको 25 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 26 का 126 के निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो 26 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 1 के बराबर हो जाएगा। 127 देख लेते हैं कि चुंबकीय क्लच के एक पिस्टल को होना चाहिए। तो 27 का आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि निम्न रिलक्टेंस का, ठीक है, निम्न रिलक्टेंस का होना चाहिए। एक चुंबकीय क्लच के एक पिस्टल को निम्न रिलक्टेंस का होना चाहिए। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 128 का कि AC का औसत मान होता है। तो AC का औसत मान क्या हो जाएगा, देखिए 0.637 हो जाएगा, 0.637 हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा आपको। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखलाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है, संधारित्र है। देखिए 29 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, अच्छा है, ठीक है, कैसी संधारित्र है, तो यह एक अच्छा संधारित्र है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 130 का कि एक श्रेणी RL परिपथ में, एक श्रेणी RL परिपथ में, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, विभव धारा से आगे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 131 का कि एक श्रेणी RC परिपथ में, एक श्रेणी RC परिपथ में अवरी है क्वेश्चन, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि धारा विभव से आगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 132 को देख लें कि एक लहर जाल वेब ट्रैप है,
एक लहर जाल है। तो देखिए 32 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि बैंड स्टॉप फिल्टर क्या है, तो बैंड स्टॉप फिल्टर हो जाएगा, यह वेव ट्रैप है। 133 देखते हैं कि एक समसवरित्र परिपथ ट्यून सर्किट में होते हैं। तो 33 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि एक प्रेरक और एक संधारित्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देख लेते हैं 134 का कि एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। एक क्या है, तो एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी प्रयुक्त धारा के प्रकार पर, तार के व्यास पर और इस्तेमाल होने वाले बल्कों की किस्तों की संख्या पर भी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 135 का कि सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण है। तो सोल्डरिंग कार्ड जो है किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा लेड, टिन और फ्लक्स का। चलिए आगे देख लेते हैं। 136 की प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई है। प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 137 को देखते हैं कि एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक डैश सीमा चुनते हैं। देखिए इसका आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, सबसे अधिक सीमा चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 138 देखते हैं कि रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अधिक अच्छा विकल्प क्या होगा, तो 38 का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मेगर हो जाएगा। ठीक है, मेगर। देखिए 139 का कि AC का वर्ग माध्य मूल्य RMS मान और औसत मान का अनुपात कहलाता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा कि फार्म फैक्टर कहलाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, फार्म फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 140 का कि भारत में AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति होती है। तो 140 का आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे 141 देख लेते हैं कि एक प्रेरक परिपथ इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक डैश प्रकृति का होता है। देखिए 141 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि प्रेरण या इंडक्टेंस की इकाई होती है, यानी प्रेरण की इकाई क्या हो जाएगा इसमें, 42 का आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, हेनरी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 143 देख लेते हैं कि एक डिस्टधारी परिपथ रेक्टिफायर्ड सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक होते हैं। देखिए 143 का आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, कई हेनरी के होते हैं। ठीक है, कई हेनरी के। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि PMMC या आर्सोनोवल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि एक रेक्टिफायर की सहायता से एक DC और AC। ऑप्शन आप 4 सही है इसका। चलिए आगे 45 को देख लेते हैं कि AMI मीटर का इस्तेमाल करके मापन में किया जा सकता है। तो 45 का आंसर आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि DC एवं AC को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 146 का कि पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है। जो पीजो जो है यह क्या है, मापने वाला उपकरण जो है। 46 का आंसर आपको ऑप्शन 4 है कि थर्मोकपल मीटर है। ठीक है, जो पीजो विद्युत प्रभाव आधारित है यह उपकरण जो है आपको थर्मोकपल मीटर है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 147 का कि कई शंटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMC प्रकार का मीटर कहलाता है। तो 47 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, मल्टी रेंज मीटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 148 का कि किन उपकरणों की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है। तो देखिए इसका 48 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सर्वाधिक घोषणा होगा। ठीक है, सार्वजनिक घोषणा। ठीक है, सार्वजनिक घोषणा के कारण इसको चुना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 149 को देख लेते हैं कि एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल डैश को नियंत्रित करता है। देखिए ऑप्शन 1 इसमें से होगा सिग्नल
सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 150 को देख लेते हैं कि DIAC मूल रूप से डैश है। देखिए 150 का ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP NPN ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे 150 आपको भौतिक विज्ञान में कंप्लीट किया गया है और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी आप लोग को एग्जाम से पहले समाप्त कर दिया जाएगा।